मैक्सिको में एक परिवार एक तस्कर के साथ रेगिस्तान में भाग रहा है, जो अचानक अपनी बंदूक निकालता है और उन्हें सीमा तक लाने के लिए भुगतान की मांग करता है। तभी वे दूर एक आकृति देखते हैं और सोचते हैं कि यह सीमा गश्ती दल होगा। हालांकि वह सैनिक कुछ ही सेकंड में पहाड़ी से उतरता है और उस आदमी पर कूद जाता है उसे खाने के लिए। यह 2 दिन पहले न्यू मैक्सिको में एक सैन्य अड्डे पर शुरू हुआ था। डॉक्टर स्नोमैन कुछ सुअरों पर प्रयोग कर रहा है जब कमांडर मर्डोक उसे रोकता है और याद दिलाता है कि एक महत्वपूर्ण आगंतुक आने वाला है और उन्हें जल्द ही अच्छे नतीजे देने होंगे। इस बीच मैक्सिको की एक जेल में कैदी अलोंसो को अपने जन्मदिन के जश्न के रूप में एक गाना और केक मिलता है, लेकिन यह उसका विदाई समारोह भी है क्योंकि उसे प्रत्यर्पित किया जा रहा है। भाषण देने के बाद वह देखता है कि एक नया गार्ड आया है और उससे बात करने जाता है, उसे एक पेय ऑफर करता है और उसे चिढ़ाने लगता है क्योंकि वह पहचान जाता है कि वह एक पूर्व सैनिक है जो उसे संदेहास्पद लगता है। बाहर पत्रकार लिलिया अलोंसो के प्रत्यर्पण को कवर कर रही है, यह समझाते हुए कि वह मैक्सिको का सबसे खतरनाक तस्कर है। उसे 4 साल पहले तब पकड़ा गया था जब वह एक महंगे रेस्तरां में रात का खाना खा रहा था और कहा जाता है कि वह जेल में रहते हुए भी अपने कार्टेल को चला रहा था ताकि अपने प्रतिद्वंद्वी गिरोह, जिसे देवई अपोस्टल्स के रूप में जाना जाता है, के हाथों हारने से बच सके। उसकी पत्नी एक दुर्लभ बीमारी से मर गई और उसके इकलौते बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जाना जाता। अलोंसो को इस विशेष जेल में रखा गया क्योंकि यहाँ से कोई कभी भाग नहीं सका। बाथरूम में एजेंट बेसेरिल और क्रूज रोमांटिक रूप से करीब आने लगते हैं, यह जानते हुए भी कि अगर कोई उन्हें देख ले तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इसके बाद वे अपनी टीम में लौटते हैं जहां बेसेरिल उन्हें याद दिलाती है कि वे एक बेहद खतरनाक अपराधी का परिवहन करने वाले हैं। इसी समय टेक्सास में 2 डीए एजेंट भी अलोंसो को लेने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच न्यू मैक्सिको में पैराडाइसो पुनर्वास केंद्र में डॉक्टर हेनरी एक मरीज को समझा रहा है कि सुधार कार्य कई महीनों तक चलेंगे, इसलिए वे इस जगह को खाली कर रहे हैं। उसी समय उसे अपने चचेरे भाई अलोंसो का फोन आता है जो पुलिस को शक न हो इसीलिए रेडियो की आवाज तेज कर देता है। हेनरी उसे वादा करता है कि उसके लिए एक कमरा तैयार है और अलोंसो बताता है कि उसकी छुट्टियां आज से शुरू हो रही हैं। बाद में एक सीनेटर बेस पर पहुंचता है और स्नोमैन से मिलता है जो अपने प्रयोगों के बारे में बताता है। वह दर्द महसूस न करने की कीटों की क्षमता का उपयोग करके एक सीरम विकसित कर रहा है जो सुपर सैनिक तैयार करेगा। प्रदर्शन के लिए वह एक सुअर को सीरम इंजेक्ट करता है, लेकिन वह बेचारा जानवर बस उल्टी करता है और मर जाता है। सीनेटर मर्डोक पर गुस्सा होती है, यह कहती है कि उसका समय बर्बाद किया जा रहा है और चेतावनी देती है कि उनके पास नतीजे दिखाने के लिए केवल 1 सप्ताह बचा है, वरना यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाएगा। सीनेटर के जाते ही मर्डोक स्नोमैन पर चिल्लाता है, उसे धमकाता है कि अगर उसने कोई हल नहीं निकाला तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। बाद में स्नोमैन एक और सुअर को इंजेक्शन लगाता है, लेकिन वह तुरंत बेहोश हो जाता है। सार्जेंट वलेंसिया को लगता है कि वह अभी भी जीवित है, लेकिन मर्डोक उसे पकड़कर फेंक देता है और आदेश देता है कि सभी मृत जानवरों को बाहर ले जाया जाए। उसके जाते ही स्नोमैन उस सुअर को अलग करता है और उसे 2 गुनी खुराक का इंजेक्शन देता है। कुछ समय बाद रेगिस्तान के बीच में वलेंसिया सभी मृत सुअरों को ठिकाने लगा रही होती है और सुखद आश्चर्यचकित होती है जब उसे पता चलता है कि उनमें से एक अभी भी जीवित है, इसलिए वह उसे आजाद कर देती है। लिलिया एक भेष बदल कर निकलती है, अपने साथ एक कैमरा और एक खिलौना बंदूक ले जाती है। उसके बाद वह जेल जाती है और आगंतुकों की कतार में इंतजार करते हुए वह अपनी खिलौना बंदूक एक अन्य आगंतुक के बैग में रख देती है, फिर चिल्लाती है कि वह आदमी हथियारबंद है। जैसे ही सब घबरा जाते हैं और पुलिसकर्मी प्रतिक्रिया देते हैं, वह विजिटर पास चुरा लेती है और कैमरा रखकर अंदर प्रवेश कर जाती है। लिलिया अन्य महिलाओं के साथ दाम्पत्य मुलाकात वाले क्षेत्र में जाती है, जबकि जेल के कई गार्ड्स को संदेश मिलता है कि समय आ गया है और डायरेक्टर कॉन्ट्रेरस सभी सुरक्षा कैमरे बंद कर देता है। नया गार्ड सेल में प्रवेश करता है और बिस्तर पर गोली चलाता है, मगर वहां सिर्फ एक तकिया होता है। अलोंसो को पहले से शक था और वह पीछे से उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और कुछ वार प्रतिवार के बाद अलोंसो उस गार्ड को काबू में करके उसी की बंदूक से मार देता है। फिर वह टॉयलेट के नीचे छुपे सुराख से भाग जाता है, इसलिए विशेष एजेंट्स के सेल में पहुंचने पर
उन्हें बस गार्ड की लाश मिलती है। लिलिया अपना कैमरा लेकर अलोंसो का इंटरव्यू करने की सोचती है, लेकिन इसके बजाय वह कैदियों की फरारी का अलार्म बजते हुए फिल्म आती है। भूमिगत सुरंगों में अलोंसो अपने एक गैंग सदस्य से मिलता है और दोनों मोटरसाइकिलों पर भाग निकलते हैं। रेगिस्तान में एक भूखा जंगली कुत्ता चाकाल एक मरे हुए सूअर को खाने के लिए पास आता है, लेकिन अचानक सूअर अपनी डरावनी आंखें खोल लेता है। उसी वक्त बाकी सूअर भी खौफनाक रूप लिए प्रकट होते हैं और उछलकर उस चाकाल को खूंखार अंदाज में खा जाते हैं। बच जाने के बाद वे संभावित शिकार की गंध महसूस करते हैं और एक जल निकासी सुरंग की ओर दौड़ते हैं। जेल में बेसेरिल कॉन्ट्रेरस से नए गार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन वह अनजान होने का नाटक करता है। तभी बेसेरिल देखता है कि शौचालय संदेहास्पद रूप से साफ है, उसे हटाता है और छिपी हुई सुरंग ढूंढ लेता है। वह घोषणा करता है कि यह मामला अब उसका है और कॉन्ट्रेरस को धमकी देता है कि वह किसी और को उसकी टीम का पीछा न करने दे। लिलिया यह सब रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन गार्ड उसे पकड़कर कैमरा छीन लेते हैं। कॉन्ट्रेरस उसे जेल में बंद करना चाहता है, पर लिलिया कहती है कि ऐसा करने से वह खबरों में आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा, इसलिए वे उसे जाने देते हैं। बेसेरिल और उसकी टीम सुरंग की तलाश शुरू कर देते हैं। वहीं डीए को टीवी पर आई खबरों से अलोंसो की फरारी का पता चलता है और वे भी उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद अलोंसो अपने पुराने गैंग से मिलता है और कहता है कि हो सकता है उस गार्ड को अपोस्टल्स ने भेजा हो ताकि उन्हें मार डाला जाए। इसके बाद वह अपने बेटे लुकास से मिलता है, जो उसे गले लगाने से मना कर देता है और याद दिलाता है कि अलोंसो ने उसे छोड़ दिया था। गैंग ने जिस कमरे में बम लगाकर रखा था उसे सेट करके वे वहां से चले जाते हैं, इसलिए बेसेरिल की टीम के पहुंचने पर वह जगह खाली मिलती है। इधर उधर देखने के दौरान विस्फोटक सक्रिय हो जाते हैं और कमरे में धमाका होता है, जिससे वह तुरंत ढह जाता है। कुछ सेकंड बाद वे जाग जाते हैं और देखते हैं कि सभी जीवित हैं, हालांकि कुछ लोग घायल हैं। उसी समय वे सुअर वहां पहुंचते हैं और एजेंटों पर झपट पड़ते हैं, जो तुरंत फायरिंग करने लगते हैं। फिर भी सुअर उन्हें घेर लेते हैं और सैनिकों को खाने लगते हैं। जिनके शरीर मर रहे हैं वे भी धीरे धीरे उन सुअरों की तरह भयावह दिखने लगते हैं। बस लैब में स्नोमैन अपने मनोरंजन वाले पाउडर को सीरम में मिलाता है और एक सुअर को इंजेक्शन लगाता है, लेकिन वह भी मर जाता है। हालांकि स्नोमैन के बाहर जाते ही सुअर अचानक जीवित हो उठता है और पिंजरे को हिंसक रूप से हिलाते हुए भाग निकलता है। फिर वह दूसरी कोठरियों में घुस जाता है और बाकी सुअर को मारने लगता है। स्नोमैन वापस आता है और नरसंहार देखकर मर्डोक को बुलाता है, सफलता की सूचना देता है। वह जानता है कि इस सीरम में बदलाव करने होंगे ताकि नरभक्षण की प्रवृत्ति हटाई जा सके, और उन सुअरों को लाने को कहता है जिन्हें फेंका गया था, क्योंकि उसे लगता है कि वे मरे नहीं हैं। जेल के बाहर लिलिया अब भी फरारी की खबर कवर कर रही है और अलोंसो को संदेश भेजती है कि वह उसकी सच्चाई जानने को तैयार है। उधर अलोंसो और उसका गैंग एक सुरंग से गुजरता है। लुकास नाराज हो जाता है जब उसका पिता उसे बंदूक चलाना सिखाने से इनकार कर देता है। अंततः उन्हें सीढ़ियां दिखती हैं और वे एक गड्ढे से बाहर निकलते हैं, जो अमेरिकी क्षेत्र के पुनर्वास केंद्र में खुलता है। हेनरी ने उन्हें वहां छिपने की अनुमति दी है। कुछ देर बाद भूमिगत बेसुध पड़े सैनिक जाग जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि वे अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वे अभी भी कुछ शब्द बोलने की क्षमता रखते हैं, इसलिए अलोंसो का नाम दोहराते हुए सुरंग से बाहर निकलकर रेगिस्तान में दौड़ लगाने लगते हैं ताकि उसे ढूंढ सकें। ज़ॉम्बी बने सैनिक अब अलोंसो को सूंघते हुए उसके पीछे लगे हैं। जब उन्हें एक गेट मिलता है तो वे अपनी नई नवेली ताकत से धातु की छड़ों को मोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। बाद में उन्हें एक सांप मिलता है जिसे वे मारकर खा जाते हैं। अलोंसो नए आश्रय में खुश है और हेनरी ने लुकास के लिए एक कमरा भी तैयार किया है, लेकिन लुकास नाराज है क्योंकि कमरे की सजावट उसकी उम्र से छोटी बच्चों की लगती है। उसे यह भी पसंद नहीं कि वह कहीं दूर कुछ बूढ़े लोगों के बीच फंसा हुआ है, क्योंकि वह अपनी पुरानी स्कूल लाइफ दोस्तों के साथ मौज मस्ती को मिस कर रहा है। रेगिस्तान में स्नोमैन और वलेनसिया सुअरों की तलाश कर रहे हैं और उन्हें वह जंगली कुत्ता चाकाल मृत मिलता है। तभी एक खूंखार सुअर सुरंग से बाहर आता है। उसका मुंह खून से लथपथ है और वलेनसिया उसे गोली मारना चाहती है, मगर स्नोमैन उसे रोक देता है। दोनों धीरे धीरे उस सुअर के पास आते हैं, लेकिन वह अचानक हमला करने के लिए उछलता है। गनीमत है कि वलेनसिया समय रहते उसे पकड़ लेती है। रात को विदेश सचिव मीडिया से बातचीत करता है और लिलिया उससे अलोंसो के अंदरूनी मदद मिलने की अफवाहों के बारे में पूछती है। सचिव कहता है कि अगर यह सच हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। कॉन्ट्रेरस टीवी पर यह सब देखकर घबरा जाता है और तभी उसे अपोस्टल
अपोस्टल्स के प्रोफेटा का फोन आता है जो उसे अपनी गलती सुधारने के लिए 48 घंटे देता है। अगले दिन लुकास डॉग से झूठ बोलता है कि उसके पिता ने उसे बंदूक चलाना सिखाने की इजाजत दी है, तो डॉग उसे सिखा देता है। अलोंसो को यह पता चलता है मगर वह यह मान लेता है और लुकास की अच्छी निशानेबाजी की तारीफ भी करता है। इसके बाद अलोंसो अपने आदमियों को हर वक्त तैयार रहने का आदेश देता है क्योंकि उसे यकीन है कि अपोस्टल्स दोबारा हमला करेंगे। उसे शक है कि उसके बीच कोई गद्दार भी हो सकता है। दूसरी ओर टेक्सास की एक जेल में एल रोमियो नाम का कैदी खाने की शिकायत करके गार्ड को उकसाता है, मगर इससे पहले कि हालात बिगड़े दूसरा गार्ड आकर बताता है कि रोमियो से मिलने कोई आया है। वह डीए का जोएल है जिसे पता है कि रोमियो अलोंसो का सबसे अच्छा दोस्त था और उसी की वजह से रोमियो जेल में है। जोएल एक बार अलोंसो को लगभग पकड़ ही चुका था मगर वह बच निकला, इसलिए अब वह जरूरी है कि अलोंसो की खोज में उसे हर हाल में मात दे। वह रोमियो को रिहाई का सौदा देता है अगर वह अलोंसो का पता लगाने में उसकी मदद करे। रोमियो मान जाता है मगर शर्त रखता है कि आखिर में अलोंसो को वही मारेगा। बाद में दोनों सीमा के पास पहुंचते हैं और रोमियो अलोंसो के साथ की अपनी कुछ पुरानी कारगुजारियों के किस्से सुनाता है। अलोंसो की आदतों के बारे में जानकर जोएल समझ जाता है कि अलोंसो मेक्सिको में नहीं बल्कि अमेरिका में छिपा है और वह अपना ट्रक घुमा देता है। दोपहर में लिलिया को कॉन्ट्रेरस के पास लाया जाता है जो उसे अलोंसो को ढूंढने में मदद करने के बदले 2 मिलियन पेसोस देने की पेशकश करता है। शुरुआत में लिलिया मना कर देती है मगर कॉन्ट्रेरस उसकी बदनामी और गिरफ्तारी की धमकी देता है तो लिलिया मान जाती है बशर्ते उसे इस प्रत्यर्पण की एक्सक्लूसिव कवरेज मिले। वे हाथ मिलाते हैं और कॉन्ट्रेरस उसे जबरन चूमने की कोशिश करता है लेकिन लिलिया तेजी से पीछे हट जाती है और वहां से निकल जाती है। कुछ ही मिनट बाद एक संदिग्ध कार उसका पीछा करने लगती है। लिलिया यह भांप लेती है और बचने के लिए एक स्विमिंग पूल में घुसकर कपड़े बदलने के बहाने महिला चेंजिंग रूम में चली जाती है। वह आदमी भी अंदर चला जाता है और अपना बैज दिखाता है मगर एक महिला उसे डांटकर बाहर जाने को कहती है। बेस पर वलेनसिया एक पिंजरे में बंद जंबी सुअर वापस लेकर आ रही है और एक अन्य सैनिक उत्सुकता से उसे करीब से देखना चाहता है। वलेंसिया की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वह सैनिक उंगली पिंजरे में डाल देता है और सुअर उसे काट लेता है। वलेनसिया उसे स्नोमैन के पास ले जाती है जो उससे कहता है कि वह और उसका असिस्टेंट उस सैनिक को एक मेज से बांध दें लेकिन घाव को हाथ न लगाएं। वह संक्रमित सैनिक कुछ देर तक तड़पता रहता है और मर जाता है लेकिन चंद सेकंड बाद ही जंबी बनकर जी उठता है। इस बीच अलोंसो और उसका दल लिलिया का एक और वीडियो देखता है जिसमें वह इंटरव्यू की पेशकश करती है और सुरक्षा का वादा करती है। लुकास कहता है कि उसे लिलिया पर भरोसा है तो अलोंसो लिलिया को फोन कर इंटरव्यू के लिए हामी भरता है। इसके बाद अलोंसो उसे एक सरप्राइजेस देता है, उसका अपना ड्रोन। लुकास को यह बहुत पसंद आता है, हालांकि अलोंसो भूल गया था कि वह पहले भी उसे एक ड्रोन दे चुका है। लुकास वादा करता है कि वह ड्रोन को बाढ़ के पार नहीं ले जाएगा लेकिन लुकास बाढ़ पर बैठ जाता है और फिर भी ड्रोन को बाहर भेज देता है। उधर एक जंबी सैनिक उस समूह को ढूंढ लेता है जो सीमा पार करने की कोशिश कर रहा है और एक आदमी पर कूद पड़ता है ताकि उसे खा सके। कुछ मिनट बाद लुकास को ड्रोन से सिग्नल मिलना बंद हो जाता है तो वह उसे खोजने के लिए पुनर्वास केंद्र से बाहर निकल आता है। उसी समय नोबॉल्स भी एक संदेशवाहक पक्षी को आजाद करने के लिए वहां से बाहर जाता है। तभी लुकास को दोबारा सिग्नल मिलता है और जब वह पर्याप्त करीब आ जाता है ताकि वीडियो फीड देख सके तो आखिरकार वह देखता है कि कुछ जंबी बन चुके सैनिक दौड़ते हुए आ रहे हैं। जॉम्बी अब भी प्रवासियों के समूह का पीछा कर रहे हैं और बेरहमी से उन्हें खा जाते हैं। जब क्रूज गर्भवती महिला के पास पहुंचती है तो पहले वह उसकी पेट पर हल्के से हाथ रखती है, फिर अचानक उसे भी मार देती है। अलोंसो नोबॉल्स को रंगे हाथों पकड़ लेता है और गोली चलाकर पक्षी को भी मार देता है। इसके बाद अलोंसो संदेश उठाता है और पुष्टि करता है कि नोबॉल्स अपोस्टल्स के लिए काम कर रहा है। डरकर नोबॉल्स भागने लगता है और अलोंसो लगातार उस पर गोलियां चलाता हुआ उसका पीछा करता है मगर अंत में वह उसे खो देता है। गैंग गोलियां सुनकर मदद के लिए आती है और अलोंसो से कहती है कि वह अपने बेटे के पास वापस जाए, बाकी लोग नोबॉल्स को ढूंढ लेंगे। इसी बीच डॉग देखता है कि लुकास गायब है और उसे ढूंढने निकलता है। अलोंसो लौटता है तो उसे मकान खाली मिलता है, इसलिए वह दूरबीन से देखकर डॉग का पता लगाता है और उसके पीछे जाता है। उधर लुकास उस बदले हुए तस्कर को देखता है और दूर से बात करने की कोशिश करता है, पर जब उसे लगता है कि वह शख्स डरावना है तो लुकास उस पर पत्थर फेंक देता है। इससे वह जंबी गुस्सा हो जाता है और लड़के का पीछा करने लगता है, मगर उसे पकड़ने से पहले ही डॉग तस्कर
पर गोली चला देता है। गोलियों की आवाज सुनकर अलोंसो भी उसी दिशा में दौड़ता है, जबकि डॉग लुकास की कुशलता देख रहा होता है। तस्कर जो जॉम्बी बन चुका है गोली से उबरकर डॉग पर हमला कर देता है। दोनों में भीषण संघर्ष होता है और डॉग को काट लिया जाता है। तब लुकास उस जॉम्बी का ध्यान बहटाने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाता है। जैसे ही वह जॉम्बी उसकी ओर मुड़ता है, डॉग मौका देखकर चाकू से उसका काम तमाम कर देता है। फिर डॉग लुकास से दूर जाने को कहता है ताकि वह अपनी बदलती हुई हालत उसे न दिखा सके। गैंग को नोबॉल्स पेड़ों के बीच छिपा हुआ दिखता है और वे उस पर फायर खोलते हैं, मगर वह काफी तेज है और भाग जाता है। आखिरकार वह केंद्र रिहैब सेंटर वापस आ जाता है और सुरंग से नीचे उतरकर भागने की कोशिश करता है। गैंग का एक सदस्य उसका पीछा करता है, मगर नोबॉल्स उसे सुन लेता है और अचानक हमला कर देता है। थोड़ी लड़ाई के बाद नोबॉल्स उस बंदे को मार देता है और आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर अलोंसो आखिरकार अपने बेटे से मिलता है, जो उसे डॉग के पास लेकर जाता है। उन्हें लगता है कि डॉग मर चुका है, इसलिए लुकास उसके नयन बंद करने को आगे बढ़ता है। तभी डॉग जागकर हमला कर देता है। शुक्र है अलोंसो तुरंत प्रतिक्रिया देता है और कुछ गोलियां चलाकर उसे मार देता है। उसे गद्दार कहता है। लुकास रोते हुए समझाता है कि असल में क्या हुआ था, मगर अलोंसो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जब वह वहां से चला जाता है तो उसे लगता है कि डॉग सचमुच मर चुका है, पर उसका जंबी बना दिल अब भी धड़क रहा है। कुछ मिनट बाद सुरंग में नोबॉल्स का सामना जॉम्बी बने सैनिकों से हो जाता है। वह उन पर फायर करता है, मगर निशाना चूक जाता है और जॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं। अलोंसो की गंध सूंघकर वे नोबॉल्स को मार डालते हैं। लैब में स्नोमैन उस सैनिक का अध्ययन कर रहा है जिसे काटा गया है। उसे बुरे सपने आते हैं कि उसका शरीर हवा में तैर रहा है और वह पागल सुअरों से घिरा हुआ रूप बदल रहा है। जैसे ही उसका शरीर दोबारा कांपने लगता है, स्नोमैन उसे एक अलग सीरम लगाता है ताकि उसे स्थिर कर सके, इस बात से उत्साहित कि आखिरकार उसे एक परफेक्ट सिपाही मिल सकता है। वलेंसिया को यह रास नहीं आता। उनके जाते ही पता चलता है कि सैनिक की आंखें लाल हो गई हैं। उधर जोएल ट्रक रोकता है ताकि रोमियो बाहर जाकर हल्का हो सके, लेकिन फिर वह अपनी बंदूक निकालकर उसे धमकाता है और करार याद दिलाता है। रोमियो बदतमीजी से जवाब देता है तो जोएल उसे पीटता है और ट्रक से टकरा देता है, जब तक कि रोमियो उसे हेनरी के बारे में सब कुछ नहीं बता देता और वे सहमत हो जाते हैं कि वहीं चलना होगा। मैक्सिको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लिलिया नन के कपड़ों में पहुंचती है, लेकिन कॉन्ट्रेरस और उसका साथी उसे पहचान लेते हैं। अकेली पड़ते ही कॉन्ट्रेरस उसे दबोच लेता है और धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा उसके रास्ते में आने की कोशिश की तो वह उसे गायब कर देगा। वह उस पर अनुचित ढंग से हाथ भी रखता है। उसे छोड़ने के बाद लिलिया गार्डों को बताती है कि वह आदमी उसे परेशान कर रहा है, तो गार्ड कॉन्ट्रेरस को वहां से बाहर कर देते हैं, मगर उसका साथी अब भी आसपास रहता है। कुछ समय बाद लैब में स्नोमैन मर्डोक को एक प्रदर्शन दिखाता है। वह सैनिक को उंगलियां हिलाने का आदेश देता है, पर सैनिक अनदेखा करता है। तब स्नोमैन उसे बिजली का झटका देता है, जिससे वह आज्ञा मानने लगता है। इसके बाद स्नोमैन उसकी नई ताकत दिखाना चाहता है और सैनिक को टेनिस बॉल तोड़ने को कहता है। सैनिक बॉल ही नहीं बल्कि मेजर भी तोड़ देता है और पागल होकर मर्डोक पर हमला कर देता है। तब वलेनसिया उसे गोली मारकर काबू में ले लेती है। शुक्र न मानकर स्नोमैन निराश होता है कि यह उसका इकलौता मानव स्पेसिमेन था। फिर वह कहता है कि कोई और लाएं, क्योंकि सुअर शायद अब तक कई और बना चुके होंगे। पुनर्वास केंद्र में अलोंसो को काफी दर्द हो रहा है और पता चलता है कि डॉग ने हमला करते समय उसे जख्मी कर दिया था। उसके लोग उसका जख्म संभालते हैं, जबकि लुकास डॉग पर हमला करने वाले जॉम्बी का चित्र बनाता है। यह भी समझाता है कि उसने अपने ड्रोन की स्क्रीन पर ऐसे और राक्षस देखे हैं। अलोंसो मान लेता है कि ये जासूस होंगे और अपने आदमियों से उन्हें पकड़ लाने को कहता है। एक ही बादशाह टेक्सास में लिलिया पहुंचती है, जहां हेनरी उसे लेने आता है। वह उसका फोन ले लेता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है, पर रास्ते में वह गाड़ी रोकता है और बंदूक निकालता है। पता चलता है कि कॉन्ट्रेरस का साथी उनका पीछा कर रहा है, तो हेनरी एक योजना बनाता है। लिलिया सड़क पर लेटकर बेहोशी का नाटक करती है और जैसे ही पुलिस वाला गाड़ी रोकता है, हेनरी अचानक उसके वाहन से टक्कर मारकर उसे गिरा देता है। इसके बाद वह पुलिस वाले को कार से बाहर खींचकर मार डालता है
जिससे लिलिया दहशत में आ जाती है। उधर रेगिस्तान में क्रूज ने कुछ बदले हुए प्रवासियों को जोड़कर अपनी खुद की ज़ॉम्बी फौज बना ली है, जिनका सामना बेसरिल की टीम से हो जाता है। क्रूज उस पर हमला करती है और उसे काटने लगती है। तभी बाथरूम में उनके बीच की वही प्यास वाले दृश्य याद आ जाते हैं और दोनों लड़ते लड़ते जमीन पर गिर पड़ते हैं, कुछ अजीब सा आनंद उठाते हुए। रात में लुकास सो रहे अलोंसो की निगरानी कर रहा है जब बाहर से कुछ गुर्राहट सुनाई देती है। वह खिड़की से देखता है और एक रहस्यमय आकृति देखता है तो अलोंसो की बंदूक लेकर बाहर चला जाता है, पर उसे पता चलता है कि वह डॉग है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। लुकास वापस अंदर भागता है मगर बच्चे को देखने भर से डॉग की पुरानी देखभाल करने की यादें लौट आती हैं। लुकास को नुकसान न पहुंचाने की चाह में डॉग आत्मविनाश करने का फैसला करता है। उधर गैंग के 2 सदस्य अभी भी राक्षसों की तलाश में हैं। उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है मगर सड़क पर कुछ नहीं मिलता तो वे आगे बढ़ जाते हैं। असल में वह आवाज एक ज़ॉम्बी की थी जो अपने बाकी साथियों को बताना चाहता था कि अलोंसो कहां हो सकता है। बेस पर मर्डोक वलेंसिया से कहता है कि यह मिशन रोजमर्रा की सूची में नहीं है और किसी को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। वलेंसिया 2 और सैनिकों के साथ ज़ॉम्बियों का शिकार करने निकलती है। वे रेगिस्तान में पहुंचते हैं और 3 लोगों को पैदल चलते देखते हैं, सोचते हैं कि वे ज़ॉम्बी होंगे, जबकि असल में वे अवैध प्रवासी हैं जो बॉर्डर पुलिस समझकर भागने लगते हैं। सैनिक ट्रक में लौटते हैं और उनका पीछा करते हैं लेकिन किसी चीज से टकरा जाते हैं। वह चीज दरअसल एक ज़ॉम्बी है जो फौरन हमला कर देता है। वलेंसिया बच निकलती है मगर उसके साथी काट लिए जाते हैं तो वह अकेले ही ट्रक लेकर भाग आती है। इस बीच जोएल अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल कर एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेता है और कर्मचारी को अनदेखा करने को कहता है कि रोमियो के पास पायलट लाइसेंस नहीं है फिर भी वह उड़ा सकता है। उन्हें उसी वक्त उड़ने की इजाजत नहीं मिलती तो वे प्रतीक्षालय में बैठ जाते हैं और रोमियो को 4 साल पहले की याद आती है। तब वह और अलोंसो एक मोटेल में छिपे थे और जब रोमियो अपने पाउडर में उलझा था अलोंसो चुपचाप निकला और पुलिस से सौदा कर लिया। पुलिस आई और रोमियो को पकड़ लिया और इसी धुंधली याद में रोमियो देखता है कि उनमें से एक पुलिस वाला जोएल ही था। गुस्से में वह जोएल को मारना चाहता है मगर जोएल याद दिलाता है कि उन्हें अलोंसो को पकड़ने के लिए साथ काम करना होगा। सड़क पर हेनरी और लिलिया की कार अचानक खराब हो जाती है और वे फंस जाते हैं। लिलिया फोन इस्तेमाल करने पर जोर देती है मगर हेनरी मना कर देता है और कहता है कि उन्हें पैदल चलना होगा। तभी एक कार गुजरती है जिसके ड्राइवर एक पादरी को लिलिया नन के वेश में दिखती है तो वह रुककर उन्हें लिफ्ट दे देता है। उधर स्नोमैन मरे हुए ज़ॉम्बी का पोस्टमार्टम करता है और पाता है कि उस सैनिक के शरीर में एक दूसरा दिल बन चुका था। वह नोबेल योग्य खोज पाकर रोमांचित हो उठता है और हर चीज की तस्वीरें लेने लगता है। अगली सुबह शिकार पर निकले गैंग के सदस्य रास्ते में कुछ देखने के लिए गाड़ी रोकते हैं कि अचानक एक रैंडम ज़ॉम्बी और डॉग जो अब भी जिंदा है ने उन्हें घेर लिया है। लड़ाई शुरू होती है और एक आदमी को फौरन काट लिया जाता है। तब उसका साथी ज़ॉम्बी को मार डालता है और फिर डॉग से भिड़ जाता है। नोकझोंक के बाद वह किसी तरह डॉग को काबू में कर बांध लेता है, उसे ट्रक में डालता है मगर दुखी है कि उसका दोस्त भी बदल चुका है। अलोंसो लुकास के उन ड्राइंग्स को देखता है जिनमें सभी ज़ॉम्बी बने हुए हैं। वह बाहर जाता है और देखता है कि डॉग का शरीर अब भी कांप रहा है, हालांकि उसके सिर का कुछ हिस्सा गायब है। वे मानते हैं कि यह सब अपोस्टल्स के नए उत्पाद का असर है। जब डॉग उसे काटने की कोशिश करता है तो अलोंसो उसके दिमाग पर दबाव डालकर उसे रोकता है, लेकिन लुकास आ जाता है और अपने पिता से डॉग को सताना बंद करने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि डॉग भीतर से अब भी अच्छा इंसान है। अलोंसो यकीन नहीं करता और आदमियों से कहता है कि डॉग को घोड़ों के पास ले जाएं। रेगिस्तान में गैंग का वह सदस्य जो काट लिया गया था ज़ॉम्बी बनकर जाग उठता है और सैनिक उसे ढूंढ लेते हैं, फिर उसे अपने साथ ले जाते हैं ताकि वह उन्हें पुनर्वास केंद्र का रास्ता दिखा सके। उधर लैब में वलेनसिया अपनी देखी हुई बातों की रिपोर्ट देती है। मर्डोक को यकीन नहीं होता कि ज़ॉम्बी ने प्रशिक्षित सैनिकों को मार डाला, इसलिए वह उन सबको खत्म करने का आदेश देता है। स्नोमैन विरोध करता है, कम से कम एक को जिंदा रखने के लिए कहता है और मर्डोक को करियर तबाह करने की धमकी देता है, पर मर्डोक पर इसका असर नहीं होता। पुनर्वास केंद्र में लुकास डॉग से बात करने की कोशिश करता है पर वह उसे नहीं पहचानता और हमला कर देता है। लुकास समय रहते भाग जाता है और अलोंसो से विनती करता है कि डॉग कोई जानवर नहीं है बल्कि तकलीफ में है। अलोंसो जवाब देता है कि शायद उसे मार देना ही सबसे दयालु रास्ता होगा। इससे लुकास को शक होता है कि अलोंसो ने उसकी मां को भी ऐसे ही मार
मार डाला ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। अलोंसो का मौन देखकर लुकास रोते हुए भाग जाता है। अलोंसो उसके पीछे जाता है और अपने बेटे का दुखभरा गुस्सा सुनता है कि वह अपने सभी प्रियजनों को खो रहा है। तब अलोंसो उसे अपनी बंदूक दे देता है ताकि वह खुद की हिफाजत कर सके। इस बीच ज़ॉम्बी बने सैनिक पुनर्वास केंद्र के करीब पहुंच रहे हैं और जोएल व रोमियो हेलीकॉप्टर से आखिरकार निकल पड़ते हैं, जबकि लिलिया व हेनरी अब भी पादरी के साथ कार में हैं, जो बहुत ज्यादा पी रहा है और लिलिया के साथ छेड़खानी कर रहा है। हेनरी अपनी बोतल फेंक देता है और वे दोनों शैतान के बारे में बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी सड़क पर आ जाता है और कार के ऊपर चढ़ने लगता है। हेनरी गिरोह के एक सदस्य को पहचान कर उसका नाम लेता है, लेकिन ज़ॉम्बी ड्राइवर की खिड़की तक पहुंच जाता है और पादरी को काट लेता है। लिलिया स्टीयरिंग संभालने की कोशिश करती है, मगर ज़ॉम्बी पादरी को खिड़की से खींच लेता है। फिर कार आगे बढ़ती है, लेकिन चंद सेकंड बाद ही टकरा जाती है। ज़ॉम्बी पादरी पर हमला जारी रखता है और उसे खाता है, जिसे पुनर्वास केंद्र का गार्ड देख लेता है और मदद के लिए पुकारता है। हेनरी किसी तरह कार से निकलता है और फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी फौरन उस पर कूद पड़ता है। इससे पहले कि वह उसे काट पाए, लिलिया आकर ज़ॉम्बी पर गोली चलाती है। इसके बाद वे पादरी को देखते हैं, पर वह पहले ही मर चुका है। उसी वक्त अलोंसो गाड़ी से वहां पहुंच जाता है और उन्हें वहां से ले जाता है। वापस केंद्र पहुंचने पर हेनरी अलोंसो का जख्म ठीक से देखता है, जबकि लुकास अब भी ज़ॉम्बी वाले चित्र बना रहा है। लिलिया जानना चाहती है कि यह सब क्या हो रहा है और अलोंसो फिर अपोस्टल्स के नए उत्पाद पर इल्जाम लगाता है, लेकिन लुकास ध्यान दिलाता है कि अभी तक जो भी राक्षस उन्होंने देखे हैं उन्हें काटा गया था, इसलिए यह जाहिर है कि यह किसी पागलपन की तरह फैल रहा है। अलोंसो उसे चुप करा देता है, जिस पर नाराज लुकास उससे कहता है कि वह मरने के लायक है और फिर कमरे से निकल जाता है। इसी बीच स्नोमैन, मर्डोक और उनकी टीम रेगिस्तान में उस सैनिक का शव ढूंढने पहुंचते हैं जिसे पिछली रात वालेनसिया ने खो दिया था। उन्हें पता चलता है कि वह किसी आवारा गोली से मरा था और संक्रमित नहीं हुआ, तो वह शव स्नोमैन के लिए बेकार है। सैनिक आसपास का इलाका खंगालते हैं और पास में एक छोड़ी हुई कार देखते हैं, तो वे उसकी जांच करने बढ़ते हैं। उधर लुकास अपने कमरे से 2 पुराने वॉकी टॉकी निकालता है और उन्हें डॉग के पास ले जाता है। उसे याद दिलाता है कि वे पहले इनसे साथ में खेलते थे। वह एक वॉकी टॉकी उछालता है और डॉग उसे पकड़ लेता है, जिससे यादों की बाढ़ सी आ जाती है, लेकिन अचानक डॉग उसे तोड़ देता है और जंजीरों से लड़ने लगता है। आखिरकार वह छूट जाता है और लुकास के पास उसे गोली मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। लुकास ऐसा करके टूट जाता है। अलोंसो गोलियों की आवाज सुनकर भागा आता है और अपने बेटे को दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर और ज़ॉम्बियों का समूह पुनर्वास केंद्र की ओर आता दिखाई देता है। जब वे उतरने वाले होते हैं, बेसेरिल एक भारी पत्थर उठाकर हेलीकॉप्टर पर फेंकता है, जिससे वह गिरने लगता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। फिर ज़ॉम्बियों की भीड़ आसमान की ओर दहाड़ते हुए केंद्र की ओर दौड़ती है, जहां बेसेरिल वाकई में हमले की रणनीतिक कमान संभालता है। ज़ॉम्बी दीवार फांदकर अंदर आते हैं तो गिरोह के सदस्य बाहर निकलकर गोलीबारी करते हैं, पर उन्हें नहीं पता कहां निशाना लगाएं। हेलीकॉप्टर से उठती धुआं और फायरिंग मर्डोक के समूह की नजर में आती है और वे केंद्र की ओर बढ़ने लगते हैं। रोमियो और जोएल सुरक्षित बच जाते हैं और हेलीकॉप्टर से निकलते ही 3 ज़ॉम्बियों का सामना करते हैं। फिर वे फायरिंग करते हैं। 2 ज़ॉम्बियों को वे जल्दी मार गिराते हैं, लेकिन गिरोह का एक सदस्य भाग जाता है। एक ज़ॉम्बी पहरेदारों को चकमा देकर घर में चुपके से घुस आता है। तब हेनरी, अलोंसो, लिलिया और लुकास घर के पिछले हिस्से में छिप जाते हैं। लिलिया बताती है कि उसके पास एक और फोन है और वह रिकॉर्डिंग शुरू करती है, जबकि वह राक्षसी सैनिक लुकास के कमरे की जांच कर रहा है। अलमारी में पड़े टेडी बियर के पीछे छुपे अलोंसो उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और खींचकर दीवार से पटकने लगता है। अलोंसो एक और बार गोली चलाकर खुद को छुड़ाता है और दोनों मिलकर कांच के दरवाजे से बाहर जा गिरते हैं। तभी लुकास भी छुपकर निकलता है और फायरिंग करता है। दूसरा ज़ॉम्बी लुकास के पीछे आता है तो उसे भागना पड़ता है और वह अपने पिता को पीछे छोड़ देता है। लुकास एक मेज के नीचे छिपने की कोशिश करता है, पर ज़ॉम्बी उसे फिर भी देख लेता है। सौभाग्य से लिलिया समय पर पहुंचती है और सटीक निशाने से ज़ॉम्बी को मार देती है। इसके बाद लुकास लाश को ध्यान से देखता है और पाता है कि ज़ॉम्बियों के 2 दिल हैं,
ठीक कीड़ों की तरह। लिलिया कुछ तस्वीरें लेती है, तभी अलोंसो वहां आ जाता है और लिलिया को सब रिकॉर्ड करने पर डांटता है, फिर सबको लेकर बाहर निकलता है। उधर हेनरी एक जंबी से लड़ रहा है और कुछ गोलियां चलाने के बाद उस पर कोई तरल धुआं उड़ेल कर आग लगा देता है, फिर एक कुर्सी से मारकर उसे दीवार से धक्का देता है। नोबल्स, जो अब जंबी बन चुका है, अपने पुराने साथियों पर हमला करते हुए पुरानी यादों से उलझता है, पर इससे उसे मारने में कोई रुकावट नहीं आती। क्रूज और बेसेरेल किसी खुशहाल जोड़े की तरह शिकार कर रहे हैं, जबकि एक और सैनिक घर में घुसकर गिरोह के एक सदस्य से लड़ता है। वह सदस्य एक ग्रेनेड फेंक कर बाथरूम में छिप जाता है, जबकि ज़ॉम्बी उस ग्रेनेड को बाहर फेंक देता है और फिर उस आदमी का पीछा करने जाता है, पर कुछ नहीं करता क्योंकि बेसेरेल उसे पुकार लेता है। अलोंसो, लिलिया और लूकास पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, जहां एक और ज़ॉम्बी उनका इंतजार कर रहा है। अलोंसो की गोली चूक जाती है और लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन लिलिया सही निशाने से ज़ॉम्बी को घेर लेती है और अलोंसो को मौका मिल जाता है उसे मारने का। लूकास उसका शरीर गौर से देखता है और बताता है कि